आप देख सकते हैं इस वक्त हम कोटा में खड़े हुए हैं। कोटा जिले के राजस्थान के कोटा जिले में खड़े हुए हैं। जवाहर नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। रात को शनिवार की रात को 8:45 पर यहाँ 3.5 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो भर भरा के गिर गई। आप देख सकते हैं जहाँ तक ये ईंटों की दीवार आपको दिख रही है वहाँ तक वो बिल्डिंग थी और सीढ़ियों के नीचे जो वॉश बेसिन बना हुआ था, किचन बनी हुई थी। इस जगह आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जेसीबी मशीन फिलहाल खड़ी हुई है। ये बिल्डिंग जो है फिलहाल मलबे की रूप ले चुकी है। यहाँ फिलहाल मलबा ही मलबा सब और हो चुका है। जितने भी यहाँ पर अभी आप ये लोग देख रहे हैं ये लगभग रात से यहाँ पर हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे वैसे कैसे बिल्डिंग गिरी, कुछ मालूम है आपको? नहीं पता सर। आपको मालूम है बिल्डिंग कैसे गिरी? हाँ, धीरे धीरे से गिरी बिल्डिंग। धीरे धीरे से गिरी? हाँ, एकदम से नहीं गिरी, धीरे धीरे गिरी है। धीरे धीरे बिल्डिंग गिरी। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उस वक्त कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पे लोग ज्यादा थे लेकिन भागे धीरे गिरे ना बिल्डिंग, इसलिए लोगों को भागने का मौका मिल गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में कंपन हो रहा था, पास में ही मकान की नींव खोदी जा रही थी। उस दौरान यह बिल्डिंग जब हल्की हल्की हिलने लगी तो भर भरा कर जो है वो बिल्डिंग गिर चुकी। उस समय 30 से 35 लोग इसमें बताए जा रहे थे। तो मेरे को पता नहीं है इसका। हाँ सर, 30 से 35 ही थे। 30 से 35 लोग थे। 30 से 35 लोग इसमें बताए जा रहे थे। रात को लगभग 4:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। प्रशासन ने डॉग स्क्वाड की मदद ली है ताकि अगर कोई भी व्यक्ति दबा हुआ हो तो मालूम चल सके। थर्मल फॉर्म की मदद ली है जिससे कि यह मालूम चल सके कि कहीं कोई दबा हुआ तो नहीं है। खुशबू से जो है मालूम चल जाता है कि कोई दबा हुआ हो तो उसको निकाल लिया जाए। भाई साहब क्या कुछ मामला हुआ था, क्या याद है आपको? भैया बताएंगे आप क्या कुछ मामला हुआ था? सर मैं 9 बजे की बात है, मेरे साले का फ़ोन आया कि यहाँ पे ऐसी घटना हो गई। मैं भाग के आया। जो मालिक है इसका, उसका पैर कट गया था, उसको भी निकाला। हमने सब सूचना बताई। मेरे साले की जो दुकान पूरी जंजर हो चुकी है, इसका 70-80 हज़ार रुपये का लगभग नुकसान हो गया है और ये घबराया हुआ था। फिर इससे पूछा और इससे पॉइंट पूछे हमने, तो इसने बताया जो एक व्यक्ति, तो प्रशासन की भी अच्छी कोशिश रही, जो 3-4 घंटे बाद भी मतलब बीच में उन्होंने कोशिश करके एक व्यक्ति को जिंदा निकाला। और ये बहुत ही ख़राब, हो सकता है जंजीर थी क्या थी, लेकिन बहुत घटना है। और 12-13 व्यक्ति घायल हुए हैं जिसमें से 2 व्यक्ति मौत हो चुकी है। 7-8 आदमी का इलाज चल रहा है। ये घटना नहीं होना चाहिए थी, लापरवाही क्या रही, लेकिन प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद। मनोज नागर। ये भी बता रहे कि आसपास में कोई मशीन चल रही थी। हाँ, पास वाले एक मुरादाबाद की एक दुकान है, वो 6-7 दिन से उसमें कार्य चल रहा था। तो हो सकता है उसने प्रशासन से जानकारी ली या उसने परमिशन ली या नहीं, ये प्रशासन जांच करे, क्योंकि वाइब्रेशन तो हुआ है, इस वजह से शायद बिल्डिंग गिरी है। और ये एक अनिल नागर है, इसकी दुकान थी, इसकी पूरी दुकान खत्म हो चुकी है। किस जगह थी आपकी दुकान? सर ये मेरी दुकान यहाँ पर थी। मैंने पूरा के लाइव पीछे जो बिल्डिंग खड़ा था। ये दुर्घटना 8:30 से 9 बजे के बीच में हुई थी। इस टाइम पे मैं वहीं पर ही खड़ा था। वहाँ से 30 सेकंड का टाइम मिला मेरे को अपनी जान बचाने में। और अपने फ्रेंड्स वगैरह जिस दुकान का ओनर था, जो रेस्टोरेंट का, वो भी सिर्फ नहीं बैठे, उनको भी आवाज़ लगाई तो इतना निकल पाई कि उनका पैर वहीं पर ही कट गया। 2 मलबे में दबे रह गए। उनको फिर मैंने अपनी जान बचाई। उसके बाद फिर सब इनको बोला भी, पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने उनको बाहर निकाला। और जो इस मुरादाबादी में जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, अब इसने बड़े इंजीनियर को बुलाया भी नहीं यहाँ पे कि अगर मैं अपनी बिल्डिंग को हटा रहा हूँ तो कौन सी बिल्डिंग को हानि हो सकती है। इसने कुछ पता नहीं, कोई जानकारी ली नहीं ली और दुर्घटना एकदम से अचानक हो गई। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो बिल्डिंग गिरी, जो बहुमंजिला इमारत जो थी G+3 जो गिरी है, कितनी बजे की घटना है? ये 9 बजे आपने देखा है? जो आपने भाई मैं क्या था, मार्केट से होता हुआ घर गया था। जो मेरा छोटा भाई था, जो उसने बताया यहाँ पे मतलब बिल्डिंग गिरी है। जो मैं आया नाइट में 9:15 या 20 मिनट पे आया था। जो एम्बुलेंस थी चारों तरफ और चीख पुकार मची हुई थी। और उसमें से आदमी जो घायल थे, जो मृतक हो चुके थे, उन्हों को निकाला जा रहा था। हमने लोगों ने भी सहयोग करा और पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सहयोग करा और राहत वालों ने भी बहुत सहयोग करा। बाकी दुखद घटना है ये, बहुत दुखद घटना है ये। अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन यूँ बता रहे हैं कि वो कंपन हो रही थी, बिल्डिंग की नींव वगैरह कंपन हो रही थी, उसके चक्कर में ही बिल्डिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये बिल्डिंग गिरी, लेकिन हम आपको बता दें कोटा में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिनकी परमिशन नहीं है। केडीए द्वारा परमिशन नहीं दी गई।
पहले केडीए की जगह यूआईटी हुआ करती थी, लेकिन कोटा में जो परमिशन है G+4 की परमिशन है। फिलहाल यदि हम जिस जगह खड़े हैं इस दायरे में देखेंगे तो आधा किलोमीटर के दायरे में G+8, G+9, G+5 की जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हॉस्टल, ये जो इलाका है वह इंदिरा गांधी नगर कोटा का पॉश इलाका है। इस इलाके में स्टूडेंट ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर साइड बैक नहीं छोड़ा जाता है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग 550 हॉस्टल्स ऐसे हैं जिनका यदि गौर किया जाए और देखा जाए नॉर्म्स के अनुसार तो वो कम से कम 95% हॉस्टल जो हैं वो गिराए जा सकते हैं। लेकिन इस ओर केडीए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी भी तरह के नॉर्म्स हॉस्टल्स बनाने में फॉलो नहीं किए गए। ऐसा क्यों हुआ? आज एक बिल्डिंग गिरी है, कल ऐसा ना हो कि धीरे धीरे और बिल्डिंग गिर जाए। साथ में बड़ी बड़ी जो ऊंची इमारतें होती हैं वहाँ पर जो ठेले लगवाए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, ये प्रथा भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो रेडियाँ लगती है उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स खड़े हुए चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं ठेलों पर, यदि कोई ऐसा हादसा होता है तो आगे के समय में ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ा हादसा हो जाए। कोटा से कामिंदु जोशी। मेरी बात सुनो, नाइट में आप थे नहीं यहाँ पे, मेरी बात सुनो। ठेले और रेडियो लगने से कोई काम खराब नहीं हो रहा। ये बिल्डिंगों की परमिशन है, खत्म कराओ। परमिशन बोल दी ना, सेल परमिशन भी नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन की परमिशन है उनको इतनी बड़ी बनाने की। इस पर 4 मंजिला बना दी, ये परमिशन है? परमिशन ही नहीं है। हाँ बोलो, परमिशन ही नहीं है। बोलो आप बोलो सर। ये एक मिनट, एक दुकान में मिनट। हाँ जी, अमित नाम बताइए आप। क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंगों में जो परमिशन दे रखी है और अगर जो परमिशन नहीं है तो उन बिल्डिंगों उनके खिलाफ नोटिस दिया जाए और ऐसी बिल्डिंगों की परमिशन को बंद किया जाए, उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। ये तो कहीं आज यहाँ हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। कोटा में ये सारा चीज़ें चल रही है। रेडी और ठेले लगाने वालों की कोई गलती नहीं है, बेचारे गरीब तो धंधा करेंगे, लेकिन इनको रोको। ये बड़े आदमी हैं, ये 10 बाई 10 की दुकान पे 4 मंजिल खड़े कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं है। रेंट के लिए सिर्फ किराए के पर्पज से। कल जो बिल्डिंग गिरी है उसका कारण क्या रहा है गिरने का? गिरने का कारण यही रहा है, मजबूती नहीं है और 4 मंजिला खड़ी है। तो आप किसी भी कोई भी चीज़ हो लंबी, अगर वो बड़ी लंबी होगी तो वो गिरेगी जब उसका अगर आसपास सपोर्ट नहीं होगा। तो जब पीछे वाली बिल्डिंग पे काम चल रहा है तो नॉर्मल सी बात है, वो जानी ही है, गिरना ही है। ये हाउसिंग बोर्ड का जो आप गरीबों के लिए क्या कह रहे हो? 40 साल पुरानी जो नीम बनी हुई थी उसके ऊपर 2 मंजिल का परमिशन दे रखी थी हाउसिंग बोर्ड ने। उस पर 4 मंजिल और 3 मंजिल खींचोगे तो लोड पड़ना है उस पर। नीम पे, कॉलम पे तो बिल्डिंग थी नहीं है, ईंटों पे बनी हुई मिली थी, तो गिरेगी सही हो तो सर। बताया जा रहा है कॉलम स्ट्रक्चर पे जो बिल्डिंग है वो नहीं बनवाई जा रही है, कुछ पैसे बचाने के लिए और कुछ पैसे के लालच के लिए G+1 की जगह G+3 बनाई जाती है, G+4 बनाई जाती है, G+6 भी बनाई दी जाती है। लेकिन अभी तक केडीए ने इस और कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों बिल्डिंग हॉस्टल वालों को नोटिस नहीं दिए गए जिन्होंने 8-8, 10-10 मंजिला हॉस्टल जो है वो 20 बाई 20 की जगह पर, 20 बाई 25 की जगह पर खड़े कर दिए हैं। जिस जगह पर केवल और केवल G+2 की परमिशन थी वहाँ पर 8-8 मंजिल हॉस्टल्स बना दिए गए हैं। राजीव गांधी नगर में G+6 की परमिशन है, 4 की परमिशन है, वहाँ 6, 9 क्या होगा? आज नहीं वो कल वो भी गिरेंगी, बिना सपोर्ट किए तो वो भी गिरेंगी। आसपास अगर बिल्डिंगें बन गई तो बात अलग है, नहीं तो अगर सिंगल खड़ी होगी तो आज न कल वो भी गिरेंगी। आज ये हुआ है, इससे गिरी है, कल कोई आपदा आएगी उससे गिरेंगी। जो बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन ही जिसकी परमिशन ही नहीं, उससे ज़्यादा हर चीज़ जब से ज़्यादा तो खराबी होती है जीवन में। तो इसको रोको, ना कि किसी के ऊपर कार्रवाई। रेडी वाले बेचारे कोई ना कोई, हर आदमी धंधा करने के लिए, वैसे कोटा में धंधा नहीं है, वो तो करेंगे। उनके तो आपने बोला जो वो बात गलत ही बोली, कहाँ जाएंगे वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।